हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे न्यू टॉपिक विच इज हेल्थ एंड हाइजीन। तो हमने पिछली क्लासेस में भी ये पढ़ा था, अब भी हम पढ़ेंगे। तो मान के चलो एक आदमी है XYZ, मैं किसी को और का नाम नहीं लूंगा, और डिप्रेशन में है। ही इज इन डिप्रेशन। लेकिन वो फिजिकली फिट है। ही इज फिजिकली फाइन और फिट, लेकिन ऑफ कोर्स वो डिप्रेशन में है, जो कि एक बहुत ज्यादा जानलेवा बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो he is mentally of course not fit। अब उसके बाद अगर वो मेंटली फिट नहीं है तो उसके इमोशंस पर भी काफी बदलाव आएगा। जैसे मान लो वो कई बार काम करता है, उसकी जॉब, तो वो अपने बॉस के लाइक भड़क भी सकता है, उसकी वजह से उसकी जॉब जा सकती है और डिप्रेशन में चला जाएगा। तो वो उसके इमोशन जो है वो इधर उधर मीन्स हिलने लगेंगे टाइप ऑफ, और वो अनबैलेंस हो जाएंगे। अनबैलेंस्ड हो जाएंगे क्या? इमोशंस। क्योंकि अगर एक आदमी मेंटली फिट नहीं है तो उसके इमोशंस क्या होंगे? अनबैलेंस्ड। इट मीन्स वो इमोशनली फिट भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मेंटली फिट नहीं है तो उसके इमोशंस पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो वो इमोशनली भी फिट नहीं होगा। अब हमने चेक किया और कंक्लूजन क्या आया कि ये जो XYZ पर्सन है ये फिट है कि नहीं, क्योंकि हमने तो हेल्थ देखनी है, ये हेल्दी है कि नहीं या फिट है कि नहीं। हमने हेल्थ देख ली, वो फिट है, हमें दिमागी तौर से क्या लेना देना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ही विल नॉट बी फिट। फिट या हेल्दी, he will not be healthy। okay, अगर वो इन तीनों चीजों में करेक्ट होता तभी वो हेल्दी होता। लेकिन आज के जमाने में ऐसे लोग हमें कम ही देखने को मिलते हैं। ओके, अब एक आदमी हेल्दी कैसे नहीं रहता? जब उसको डिसीज हो जाती है। और डिसीज कैसे होगी? एक्चुअली डिसीज वर्ड का मतलब है, ईज क्या होता है? अगर आप सही हो। डिसीज मीन्स आप कंफर्ट या किसी भी रिलैक्स जोन में नहीं है आपकी बॉडी, और वो खराब हो रही है, मीन्स उसमें थोड़ी सी हलचल हो रही है, खराबी आ रही है, तो वो डिसीज होती है। अब एक आदमी को डिसीज कैसे होगी? अगर वो सही हाइजीनिक प्लेस में नहीं रहेगा, मीन्स वो हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा। मान लो हमारे पास एक आदमी है XYZ और दूसरी तरफ हमारे पास आदमी है X, तो X और Y ले लेते हैं। Y जो है उसका जो हाउस है, मेरी ड्राइंग इतनी बेकार है, अच्छी नहीं है ऑफ कोर्स। तो जो Y है उसका जो हाउस है वो एक सीवर के पास है। सीवर समझते हो, जो गंदी नाली होती है।
तो वहां पर मॉस्किटोज होंगे ऑफ कोर्स। वो हाइजीनिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर उसे बीमारी के उसकी लाइक डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जहां पर एक्स हम देखें तो उसका जो घर है वो बिल्कुल एक क्लीन और हाइजीनिक एरिया में है। वहां पर कोई सीवर नहीं है या कोई भी लाइक ऐसे चीज नहीं है जो कि कंटेमिनेट कर सके हमारे लाइक आसपास के एनवायरनमेंट में। मींस वो एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रह रहा है। तो अब इनमें से बीमारी इसको होगी क्योंकि इसका घर तो लाइक डर्टी प्लेस के साथ है। ओके, और एक्स को जो बीमारी है वो होने के चांसेस कम है या कंपैरेटिवली बिल्कुल ज्यादा लाइक कम है, या फिर मोस्टली वैसे होंगे ही नहीं। तो अब ये डिसीज फैलती कैसे है? डिसीज बहुत सारी चीजों से फैलती है, लेकिन डिसीज के भी टाइप्स होते हैं। एक कैसी होती है? नॉन कम्युनिकेबल, जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं फैल सकती। मीन्स वो एक आदमी तक ही रहेगी। मान लो जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज मेरे तक ही रहेंगी, चाहे वो मच्छर हो चाहे जो मर्जी हो, वो मेरी डिसीज और तक नहीं कैरी करवा सकता। तो डायबिटीज क्या है? वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। लेकिन अगर हम देखें कम्युनिकेबल डिसीज को, तो कम्युनिकेबल डिसीज वो होती है जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक इजीली ट्रांसफरेबल होती है। मींस उसकी जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत ज्यादा होगा। जैसे हम देखें कि बुखार है, तो अगर एक आदमी है उसके पास हम थोड़ा टाइम रहेंगे तो हमें चांसेस हैं कि उसके जो वायरस है या बैक्टीरिया है वो हम तक उसका जो बैक्टीरिया है वो हम तक इजीली पहुंच सकता है, क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिसीज है। फीवर इज कम्युनिकेबल डिसीज। ऐसे ही स्नीजिंग। ओके, तो ऐसे ही ये ट्रांसमिशन के फैक्टर्स भी होते हैं। तो फैक्टर्स देखते हैं हम। ट्रांसमिशन ऑफ सीडी लिख रहा हूं, कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो पहले नंबर पर हमारे पास फैक्टर है विच इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। मान लो रामू है, उसको कफ है, खांसी, तो अगर वो लाइक स्नीज करेगा तो क्या होगा? अब देख सकते हो कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में ट्रांसफर होंगे, और उसके साइड में मान लो राहुल खड़ा है, तो राहुल के पास जो है वो उसके डिसीज वाले कफ वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं वो पहुंचेंगे और राहुल भी बीमार होगा। ओके, तो ये थी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट, एक तो था एयर में थे वो फैल गए। अब है डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें अगर रोहित है, उसे बुखार है, उसने पानी पिया, उसके लिए अलग गिलास होगा। अगर मान लो फिर से राहुल ले लेते हैं, तो राहुल रोहित का जो पानी है वो पी लेता है बाय मिस्टेक, तो उसे भी बुखार हो जाएगा, क्योंकि उसने डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसमिट करवाई जो रोहित की डिसीज थी अपने में। ओके, अब उसके बाद आ जाता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जो तीसरा वे है ऑफ ट्रांसमिशन, विच इज कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर।
तो अब जो एक मक्खी होती है वो किसी के खाने पर गई, मान लो वो अनहाइजीनिक प्लेस से आई थी, ओके, और वो इस एक पर्टिकुलर आदमी के खाने पर जाकर बैठ गई, तो वो क्या होगा, गंदा हो जाएगा। दैट फूड विल बी स्पॉइल्ड बाय द हाउस फ्लाई एंड दैट कॉज कंटेमिनेशन ऑफ फूड, मीन्स वो उस पर्टिकुलर खाने को गंदा करेगी, और उससे अगर एक आदमी खाएगा तो दैट कैन बी ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। अब आखिरी हमारे पास है बाय कैरियर, वेक्टर जिसे हम कह देते हैं बाय वेक्टर, एक्चुअली एक डिसीज जो ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, या फिर एक आदमी से दूसरे आदमी तक, वो वेक्टर होते हैं। तो वेक्टर एक मच्छर या मक्खी भी हो सकता है। तो ये है 4 मेन ट्रांसमिशंस के पॉइंट्स जो कि कम्युनिकेबल डिसीज को ट्रांसमिट करवा सकते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी तक, और एक जगह से दूसरी जगह। तो अब ये थे ट्रांसमिशंस। अब हम देखते हैं कि जो वेक्टर्स हैं ये काफी सारी डिसीज कैरी करते हैं। तो पहले नंबर पर आ जाते हैं हमारे पास मलेरिया। मलेरिया, it is caused by फीमेल, ये है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। सो दिस इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, और ये क्या कैरी करती है, दिस कैरी मलेरियल प्रोटोजोन या पैरासाइट, causes it carries पैरासाइट जो कि एक प्रोटोजोन होता है। अब हमारे पास आ जाता है डेंगू या फिर चिकनगुनिया। डेंगू which is caused by female Aedes mosquito. और ये क्या कैरी करती है, ये फीमेल एडीज मॉस्किटो, दिस कैरी वायरस, और कौन सा वायरस, डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस। तो चिकनगुनिया भी फीमेल एडीज मॉस्किटो से ही होती है। अब लास्ट हमारे पास आ जाती है टाइफॉइड और कॉलरा, विच इज कैरिड बाय हाउस फ्लाई। मक्खी टाइफॉइड और कॉलरा मीन जो कॉन्टेमिनेट करती हैं मक्खी, तो वो वाली डिसीजेस हैं ये टाइफॉइड एंड कॉलरा। And that is carried by housefly. So this is housefly. It carries disease causing bacteria. This carries disease causing बैक्टीरिया। अब ये हैं कुछ डिसीजेस, ये कॉजेटिव, ये सारी कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं। ये कॉजेटिव, ये मोड कैसे वो ट्रांसफर होती हैं एक दूसरे से, और प्रिवेंशन कैसे हम उसको रोक सकते हैं।
लेकिन ये है कुछ प्रिवेंशन, आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर प्रिवेंशन। उसके बाद सिम्टम्स, कैसे सिम्टम्स होते हैं इसके। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से। अब इसका मोड क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, लाइक कोई चीखेगा या फिर खांसेगा, कफ कोल्ड, मेरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उससे ये ट्रांसफर होगी। उसके बाद ये गुड हाइजीन, अगर मान लो आपके जो एरिया है वहाँ पर अच्छे लाइक हाइजीनिक लोग हैं, मीन सराउंडिंग क्लीन है, तो ये जो बीमारी है इन्फ्लुएंजा ये फैलनी बंद होगी। आफ्टर इट सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या है? अब जब एक आदमी को इन्फ्लुएंजा होगा तो उसके कैसे लक्षण होंगे? पहले नंबर पर हमारे पास आएगा हाई फीवर, कफ, कोल्ड, रनिंग नोज, हेडेक और बॉडी एक। बॉडी एक होगा, पूरी शरीर में दर्द होगा, सिर दुखेगा काफी ज्यादा, हाई फीवर बुखार होगा, उसके बाद कफ होगा या फिर कोल्ड होगा, उसके बाद ये मीजल्स है। मीजल्स में क्या होगा? ये वायरस ही है। ओके, मीजल्स के लिए भी वायरस ही, बिल्कुल अकेला वायरस, ओके, ये ही पॉजिटिव है और ये हाईली इन्फेक्शियस चाइल्डहुड डिसीज है और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। ये जो मीजल्स है चाइल्डहुड डिसीज है, मीन बच्चों में मोस्टली ये कॉमन है, मुझे भी हुई थी, सभी को होती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इन्फेक्शियस चाइल्डहुड डिसीज है। स्पेशली बड़ों में ये लगभग ना के बराबर। इसका प्रिवेंशन क्या है? वैक्सीनेशन। अगर हम वैक्सीनेशन लें तो हम मीजल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये शुरू कैसे होगी? कोल्ड, हेडेक। अब हाई हेडेक होगी, इसमें काफी ज्यादा सिर दुखेगा आदमी का, फीवर होगा, रेड स्मॉल रैशेस। तो जो रेड स्मॉल रैशेस, छोटे छोटे दाने आएंगे हमारी बॉडी पर, तो वो इसके सिम्टम्स है, मीन कैसे हालात होंगे। अब आफ्टर इट वी हैव डेंगू। डेंगू कैसे फैलेगा? डेंगू वायरस से। डेंगू का जो वायरस होता है वो किसका मोड क्या होगा उसका? फीमेल एडीज मॉस्किटो जब बाइट करेगी एक आदमी को तो डेंगू होगा। फ्यूमिगेशन टू कंट्रोल मॉस्किटो, ऐसे तो चिकनगुनिया का भी सेम है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन मतलब फ्यूमिगेशन होती है जब हम कैसे कहें, हाँ, कि फ्यूमिगेशन जब हम फॉगिंग करते हैं ताकि हम जो कंट्रोल है वो कर सके मॉस्किटो की। अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं फॉलोइंग ब्लड प्लेटलेट। डेंगू अगर एक आदमी को होगा तो उसके जो प्लेटलेट्स हैं वो कम होंगे, उसकी वजह से अगर उसे कोई चोट लगी तो वो हील नहीं होगी, क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं वो हीलिंग प्रोसेस करते हैं जब हमारी चोट लगती है या कट लगता है। जॉइंट पेन, जॉइंट पेन होगा, उसके बाद सिवियर हेडेक होगी एक आदमी को जब उसे डेंगू होगा। अब आफ्टर इट चिकनगुनिया। चिकनगुनिया में चिकनगुनिया वायरस होता है। इट इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ फीमेल एडीज मॉस्किटो। सेम ही है मॉस्किटो, लेकिन वायरसेस अलग अलग हैं। फ्यूमिगेशन सेम, फ्यूमिगेशन ही करनी पड़ेगी। ये दोनों पॉइंट सेम है लेकिन सिम्टम्स तो अलग अलग होंगे क्योंकि बीमारी ही अलग है। और इसके सिम्टम्स हैं रैशेज होंगे बॉडी पर, थोड़े थोड़े दाने, और उसके बाद हाई फीवर होगा। हाई फीवर के साथ साथ हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, स्वेलिंग, जो जॉइंट्स हैं उसमें स्वेलिंग शुरू होगी। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं डिसीजेज, दो बची हैं, उसके बाद हम इस एड्स को और डिटेल में जानेंगे। अब एड्स का पॉजिटिव क्या है? HIV वायरस विच इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस।
अब इसका मोड है स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, या तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है या फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। तो इट मीन्स अगर एक आदमी इस डिसीज से इन्फेक्टेड है, अगर लाइक सेम नीडल्स शेयर करने से हो जाता है। आफ्टर इट इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, अगर एक मदर लाइक इन्फेक्टेड है तो उससे चाइल्ड को भी हो सकता है। अब डिस्पोजेबल नीडल्स के यूज से भी मींस प्रिवेंट कर सकते हैं हम इसे। यहाँ पर हमने देखा कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड की ट्रांसफ्यूजन कैसे होगी? जब हम सेम ही नीडल को बार बार यूज करेंगे, लेकिन अगर हम डिस्पोजेबल नीडल्स को यूज करते हैं तो सेम जो सेम नीडल्स है उससे हम कम यूज करेंगे या फिर नहीं यूज करेंगे। उससे क्या होगा, इस वायरस की या इस डिसीज की प्रिवेंशन होगी आफ्टर अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होंगे? जब ये पर्टिकुलर वायरस या डिसीज होगी, इसके सिम्टम्स हैं लॉस ऑफ वेट, जो वेट है वो गिरने लगेगा। आफ्टर इट कोल्ड, कफ, फीवर, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, इम्यून सिस्टम ब्रेकडाउन, डिक्रीज इन ब्लड पीएलटी प्लेटलेट। ओके, तो इतने सारे इसके सिम्टम्स होंगे। आफ्टर इट हमारे पास है मलेरिया, मलेरियल पैरासाइट, ये प्रोटोजोन होता है। इससे ये डिसीज फैलती है। आफ्टर इट इसका मोड है बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अब हमने देखा था कि जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है उसके बाइट से मलेरिया फैलेगा। ये नहीं कि वैसे लाइक इनोफिलस मॉस्किटो आपको काट गई तो मलेरिया होगा, ऐसे सेम केस में डेंगू भी बाइट ऑफ इन्फेक्टेड, अगर वो इन्फेक्टेड है तब जो मलेरिया है वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसफर होगा। आफ्टर इट वी हैव प्रिवेंशंस। प्रिवेंशन में फ्यूमिगेशन सेम इज लाइक डेंगू और चिकनगुनिया, इसकी प्रिवेंशन भी सेम है ताकि हम ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज मीन मॉस्किटोज की जो पॉपुलेशन है उसे हम कम कर सकें। इसके लिए फ्यूमिगेशन करवानी चाहिए और यही इसकी मेन प्रिवेंशन है मलेरिया डिसीज की। आफ्टर इट वी हैव सिम्टम्स। सिम्टम्स में सीवियर बॉडी, एक बॉडी पूरी दुखने लगेगी। फीवर आफ्टर 24 to 48 आवर्स मीन्स 1-2 दिन के बाद आपको फीवर आएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फीवर हो गया फिर चलता जाएगा। फीवर आया 24 आवर्स के बाद फिर से आया या फिर 48 आवर्स के बाद फिर से आया, ऐसे होता रहेगा। हाई फीवर विद चिल्स एंड स्वेटिंग। अब चिल्स होते हैं जैसे आप फीवर है उसमें आप ऑफ कोर्स आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन आपको ठंडा ठंडा लगेगा, चिल्स होंगे। अब स्वेटिंग भी होगी, कई बार चिल्स कई बार स्वेटिंग होगी मीन्स पसीना आने लगेगा चाहे आपको बुखार है। तो ये थी एड्स और मलेरिया की जो डिसीजेस हैं, पॉजिटिव मोड्स, प्रिवेंशन और सिम्टम्स। स्टार्ट। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। अब सिंड्रोम क्या होता है? इट इज साइन और सिम्टम्स एक डिसीज के दैट अकर टुगेदर मीन जो इकट्ठे ही सिम्टम्स एंड साइंस आए, तो ये इसकी फुल फॉर्म है एड्स की। अब एड्स इज अ हाईली इन्फेक्शियस डिसीज, ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस डिसीज है, कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड HIV
HIV वायरस। तो इसकी डेफिनेशन है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यह है इसकी फुल फॉर्म। तो अब ये कैसे होता है? नाउ व्हेन एड्स वायरस एंटर्स द ब्लड, अब ये जो वायरस है व्हेन इट विल बी एंटरिंग इन द ब्लड, जब ये खून में आएगा तब देन इट विल बी अटैकिंग द ब्लड सेल्स को ये अटैक करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा इम्यून सिस्टम को हमारी बॉडी के। अब इसका रिजल्ट जो होगा, एक आदमी वेरियस इन्फेक्शियस डिसीजेस, ऐसे ही काफी सारी इन्फेक्शियस डिसीजेस जैसे कि निमोनिया, पी साइलेंट होता है, निमोनिया, आफ्टर इट ट्यूबरक्लोसिस, टीबी लिख देते हैं हम इसको, फीवर जैसी और बीमारियां होंगी। अब ये कैसे होगी? या तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, जब हम अनजाने में एक आदमी का इंजेक्शन दूसरे आदमी के लगा दिया, देन इट कैन बी कॉज्ड। आफ्टर इट सेक्सुअल कांटेक्ट से ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसफर हो सकती है। आफ्टर इट ये प्लेसेंटा ऑफ अ मदर, प्लेसेंटा क्या होती है? जो मदर और जब एक चाइल्ड देती है, व्हेन चाइल्ड इज बोर्न, then wire type structure that connects the mother and the child, इसका मेन कारण जो वर्क होता है, इसका मेन वर्क जो होता है वो होता है कि मदर से अपने चाइल्ड तक जो न्यूट्रिएंट्स हैं बर्थ के बाद वो कैरी करना। अब अगर मदर इन्फेक्टेड है तो चाइल्ड जो उसका होगा उसमें भी ये एड्स वायरस आ सकता है। जरूरी नहीं कि हर एक केस में जो मदर से चाइल्ड तक ये डिसीज कैरी हो, मोस्टली वैसे केसेस में होता है, लेकिन ये भी नहीं कि हर केस में ही ऐसा हो। तो ये थी हमारी एड्स वायरस। ओके स्टार्ट। तो ये था आज की हमारी वीडियो में। तो इस वीडियो के बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे वो होंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, उसके बाद वैक्सीनेशन एंड इम्यूनेशन एंड सो ऑन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।